नमस्कार। ये जो आज का वीडियो है हमारा, वो हमारे परम स्नेही स्वर्गीय जोसेफ जॉन सर, जो सेंट एन्स के जोधपुर के डायरेक्टर हैं, तो उनको समर्पित है कि उन्होंने ही हमें ये बोर्ड कुछ समय पहले दिलाया था, भेजा था, भेंट किया था हमारी संस्था को। चलिए, आज का वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन सेंस कि बहुत लोगों के प्रश्न हैं स्वर योग के कि हमारा स्वर बदल नहीं रहा है, अभी जैसे सवेरे उठते होना चाहिए स्वर, वो स्वर चल नहीं रहा है ना। भाई थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। नित्यता, नियमितता, निरंतरता, जैसे अर्जुन को भगवान समझाते हैं ना। अर्जुन कहता है कि ये जो आपका जो मन है ना, ये चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथिनी बलवत दृढ़म, ये जो मन है ना, इसको वायु से भी रोकना बड़ा मुश्किल काम है। तो योगेश्वर क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस, देयर इज़ नो शॉर्टकट, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई सूर्योदय के समय, सवेरे उठते समय हमें कौन सा स्वर चलना चाहिए। भाई आप उठते कितने बजे हो? उठते तो हम 8 बजे। भाई आपके लिए काम कर रही है। ये तो जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है हमारा, 4 से 6 या 6:30, जहाँ पे जैसे सूरज की स्थिति उगने की, उससे पहले का है। आप तो सिंपल ये करिए कि सूर्य में खाना खाइए, चंद्र में पानी पीजिए, है ना। रात को ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट करवट सोएं, और किसी काम पे जाना है तो जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे रख के जाएं। इतना फॉलो शुरू कर दीजिए और फिर धीरे धीरे अपने आप को बदलिए। तो बदलें कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोज़ सोचते तो हम हैं, है ना, कि आज बदल देंगे, कल बदल देंगे। तो बदलें, अपने आप को बदलें कैसे। तो उसके लिए आज का वीडियो है कि हम अपने आप को बदलें कैसे। निदा फाजली साहब ने एक शेर कहा है ना, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो चल सको तो चलो। ये चीज़ें बदलेगी नहीं, ये संसार तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते का नाम संसार है। ये मनोनुकूल, वातानुकूल संसार नहीं होता है ना, ये तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते का नाम है। तो हमें ही अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको परिवर्तन कैसे करें, उसका विज्ञान क्या है, आज हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस 3 माइंड होते हैं। खास करके हम 2 पे चर्चा करेंगे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, इसके अंदर हमारा पूरा सॉफ्टवेयर लिखा रहता है। जितना हमारा प्रोग्राम है कि हमें इतने बजे उठना है, हम ये करते हैं, हमारा किससे क्या इंटरेक्शन करना है, ये सभी कुछ सॉफ्टवेयर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे लिखा रहता है। अब इस सबकॉन्शियस को जब तक हम रीराइटिंग नहीं करेंगे, इसको जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो बाधा क्या है कि इस सबकॉन्शियस माइंड को, ये कॉन्शियस माइंड चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक किले की भांति है। ये किला है जैसे, और ये डिफरेंट गेट्स है, यहाँ पे उसके गार्ड्स खड़े हैं। तो वो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा, कॉन्शियस माइंड मतलब एक फैक्ट्री का जैसे मालिक है, और ये हमारा एक मैनेजर है। तो कॉन्शियस माइंड अलो ही नहीं करता उसके अंदर करने के लिए, उसमें प्रवेश ही नहीं होने देता। और जब तक प्रवेश नहीं होए, अगर हम यहाँ पे प्रवेश कर लें, तो सबकॉन्शियस माइंड तो बिल्कुल स्टूपिड है, वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता। आप चाहे जो राइटिंग और रीराइटिंग कर लीजिए, वो करने को, वो उसकी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मनाही किसकी तरफ से, जो लॉजिक का ब्रेन है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो अब इस सबकॉन्शियस में कैसे पहुँचे? इस सबकॉन्शियस में पहुँचने का तरीका ये है, जब ध्यान की स्थिति होती है, कोई भी मेडिटेटिव स्टेट होती है, उस स्टेट के अंदर हम जा कर के, जब उस समय कॉन्शियस माइंड हमारा रेस्ट होता है, तब हम सीधी हमारी सबकॉन्शियस माइंड से हमारी अप्रोच हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, योग के अंदर शवासन कराते हैं या योग निद्रा कराते हैं, कुछ लोग हाइप्नोटाइज करते हैं। आप किसी भी तरीके से, कर्म योग से, भक्ति योग से, राजयोग से, किसी भी तरीके से आप अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। जब वो माइंड हमारा रिलैक्स हो जाएगा, तो ध्यान की स्थिति में हम जा कर के संकल्प लेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे। तो इसका पूरा विज्ञान समझ लीजिए कि ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। पहले तो क्या होता था, किसी महात्मा के पास जाते थे, है ना। जैसे हम रामकृष्ण परमहंस का सुनते रहते हैं कि एक अम्मा गई परमहंस के पास में, बच्चा गुड़ खाता है, तो परमहंस बोले 7 दिन बाद लाना। तो 7 दिन बाद आए तो परमहंस ने कह दिया, बेटा गुड़ मत खाना।
और उसको कह दिया अम्मा को जाओ अब नहीं खाएगा। तो अम्मा बोली ये तो पहले 7 दिन पहले भी बता देते ना। तो रामकृष्ण बोले कि 7 दिन पहले मैं भी गुड़ खा रहा था, तो सबसे पहले मैंने छोड़ा। तो इतने सिद्ध पुरुष कहाँ से लाए, है ना। पहले जैसे कोई भी हमारे घर में फंक्शन, यज्ञ पवित्र वगैरह होते थे तो हाथ में जल डला करके संकल्प, ये सब तरीके हैं। लेकिन सबसे उसका अच्छा तरीका है कि ध्यान की स्थिति में जब हमारा कॉन्शियस माइंड एट रेस्ट होता है तब हम सब कॉन्शियस में जा कर के रीराइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसका तो हिस्सा 1/10 ही है, ज़्यादा ही जैसे पानी का समुद्र में ग्लेशियर होता है ना, जैसे समझ लीजिए, तो 9/10 हमारा सब कॉन्शियस है। लेकिन इसकी चलती कुछ नहीं है, ये मैनेजर है। मालिक कौन है हमारा? कॉन्शियस माइंड है। ये कॉन्शियस माइंड एंट्री होने दे तब बात बनती है। तो हम उसको कैसे रीराइट करें, तो उसके लिए हमें उसका संकल्प का विज्ञान क्या है, ताकि हम संकल्प लेकर के छोटे छोटे संकल्पों से हम अपने जीवन को परिवर्तित कैसे करें, ये आज का विषय हमारा ये रहेगा। देखिए, पहला संकल्प का जो विज्ञान है वो ये है कि संकल्प सकारात्मक होना चाहिए। इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या मतलब है कि जैसे मैं आपको 2 मिनट के लिए अपन कुछ प्रयोग करते हैं, आप आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान के लिए आराम से बैठ जाइए, और मैं बोलूँगा उसके ऊपर आप विजुलाइज करना, देखना आपको क्या दिखाई देता है। आपकी आंखें बंद है, आराम से बैठिए। अब आप देखिए, मेरी गली में कचरा नहीं है, मेरे घर में कचरा नहीं है, मेरे वॉश बेसिन गंदी नहीं है, मेरे रसोई में कचरा नहीं है। आंखें बंद रखिए, अब और विजुलाइज करिए। सेकंड पार्ट में मेरी गली साफ़ सुथरी है, मेरा घर साफ़ है, मेरी वॉश बेसिन स्वच्छ है और मेरी रसोई भी साफ़ सुथरी है। अब आप आंखें खोलिए। तो जो पहले हमने ये कहा था कि मेरी गली में कचरा नहीं है, दिमाग को उसने नहीं को नहीं पकड़ा, पहले ही आपको कचरा दिखाई देने लग गया, ठीक है ना। मेरी गली मेरा घर में कचरा नहीं है, तो पहले ही कचरा दिखाई देने लग गया, ठीक है ना। तो हम अगर जैसे मान लीजिए मेरे को गुस्सा आता है, और तो मैं ऐसा संकल्प नहीं लूँगा मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो दिमाग क्या करेगा? गुस्से को पकड़ लेगा। तो उसका जो सकारात्मक तरीका क्या है, उसका पॉजिटिव मेथड क्या है? मैं सदैव प्रसन्नचित्त रहूँगा। अब आप प्रसन्नचित्त रह के गुस्सा नहीं कर सकते, करके देखिए कि आप प्रसन्न रहते हैं तो गुस्सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें अपने बैठ करके आराम से टेबल पे हमारी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, हमारी नेगेटिवनेस क्या है और पॉजिटिवनेस क्या है, और फिर एक एक नेगेटिवनेस पे हमें वर्क करना है। मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से को कैसे करूँगा? मैं ध्यान की स्थिति में, योग निद्रा की स्थिति में, शवासन की स्थिति में मैं एक संकल्प लूँगा, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा। यह है संकल्प का तरीका। तो संकल्प कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी इसमें क्या खासियत है? देयर शुड बी सम एक्शन, क्रियात्मक होना चाहिए। क्रियात्मक का मतलब क्या है? मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा नहीं, व्हाट इज एक्शन? करेंगे क्या? बड़े ऐसे नहीं बनेंगे ना। तो मैं जैसे मान लीजिए 7 बजे उठता हूँ, तो मैं 6:30 बजे उठूँगा, है ना। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तन हो, जिसको क्या कहते हैं? अणुव्रत कहते हैं, है ना। उस अणुव्रत से अपने आप को बदलना। लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विथ ए सिंगल स्टेप। पहले एक पैर तो रखें, आगे तो बढ़ें। तो ये है हमारा संकल्प, उसमें कोई एक्शन होना चाहिए। फिर उस संकल्प समयबद्ध होना चाहिए। समयबद्ध का मतलब क्या है? नित्यता, नियमितता, निरंतरता। जैसे मैंने आज संकल्प लिया मैं अगले 24 घंटे, नेक्स्ट 24 आवर्स मैं प्रसन्नचित्त रहूँगा, तो नेक्स्ट 24 आवर आने पे उसी टाइम वापस मैं वो ध्यान करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, योग निद्रा या शवासन करूँगा, और वहाँ जा कर के उसको वापस दोहराऊँगा, है ना। तो उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए। फिर आता है संकल्प क्षमता के अनुसार होना चाहिए। क्षमता के अनुसार जैसे मैंने बताया कि भाई मैं 7 बजे उठता हूँ, तो अब आज शर्मा जी का भाषण सुन लिया, शर्मा जी कितने बजे उठते हैं? 3 बजे, अब मैं भी 4 बजे उठ जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैं 7 बजे उठता हूं तो मैं 6:30, आधा घंटे पहले उठूंगा। छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना। तो संकल्प हमारे क्षमता के अनुसार होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है संकल्प विथ डेट, टाइम एंड प्लेस। इतने तारीख को मेरा ये काम हो, इतने बजे हो और इस जगह पे हो, है ना। इस तरह से एक डिटर्मिनेशन बनाना है। मेरे को ये धन, ये अमाउंट, ये कार्य मेरा डेट, टाइम एंड प्लेस,
है ना, एक फिक्स हो जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मेरा कार्य हो, भाई कब हो, मेरे को धन मिले कब मिले, है ना, तो वो प्रकृति है ना वो डगमगा जाती है। भाई आपका जो थॉट है ना, संकल्प है ना, उसकी एक पूरी डायरेक्शन होनी चाहिए। और जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अनुसंधान, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है कि मैंने 24 घंटे का संकल्प लिया और फिर मैं वापस उसी ध्यान की मेडिटेटिव स्टेट के बाद दूसरे दिन जब बैठा, वहाँ मैं विजुलाइज करूँगा कि मेरा जो 24 घंटे का संकल्प था वो संकल्प मेरा कहाँ तक सिद्ध हुआ, मेरा संकल्प कहाँ पे टूटा, और जहाँ पे टूटा उसको मैं वापस, टूटे नहीं तो मैं वापस रिपीट करूँगा, वापस उस संकल्प को दोहराऊँगा। और जैसे ही मैं ध्यान की स्थिति में बैठता हूँ ना, तो वो जहाँ पे मैंने गलती की वो मुझे गलती स्पष्ट दिखाई देने लगती है ना, एक्सक्यूज़ नहीं चलता है वहाँ पे, और फिर मैं रियलाइज़ करूँगा और उसको। तो ऐसे छोटे छोटे संकल्पों से मानव में हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो अभी हमारी हैबिट्स है ना, हम समय पे नहीं उठ पाते, हमारा आहार विहार सही नहीं है, जब तक ये नियमित नहीं होंगे ना, तब तक हमारे स्वर साधना संभव नहीं है। स्वर साधना क्या, ये जीवन की जितना भी योग हो, आगे बढ़ने का जितना भी है, जीवन को आगे बढ़ने का जो है ना, वो आगे हम इस तरह से नहीं बढ़ सकते। एक वो पहाड़, एक कहानी सुनाते हैं कि एक पहाड़ की लड़की थी और उसकी मैदान में एरिया में शादी हो गई। और पहाड़ का तो अपना सौंदर्य होता है। वो अपनी सास माँ को रोज़ कहे कि मुझे पीहर जाना है, तो सास माँ कहे होली पे चले जाना, दीपावली पे चले जाना, अगले साल चले जाना। ऐसे करते करते जीवन बीत गया और सूख करके दुबली पतली हो गई। एक पेड़ के नीचे वो लकड़ी का गट्ठर उठा के खड़ी हुई और गिर पड़ी और वहीं उसकी डेथ हो गई। ऊपर पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी, वो उसके ऊपर आके बैठी और उसने कहा जूह। पहाड़ी लोग जाने को कहते हैं जूह। और चिड़िया उड़ी फुर और उड़ गई। तो ऐसे तुरंत हमें लेना पड़ता है, उसके ऊपर पीछे लग जाना पड़ता है ना, तब जा कर के वो हमारा संकल्प सिद्ध होता है। तो ये जो इसके संकल्प का ये पूरा विज्ञान है, सकारात्मक, क्रियात्मक, समयबद्ध, क्षमता के अनुसार, डेट, टाइम, प्लेस और अनुसंधान, इंट्रोस्पेक्शन। फिर ये जो हमारा जो भी थॉट्स होती है ना, हमें ये थॉट्स हमारे को कौन सा डील करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड डील करता है, ठीक है ना, हमारा चेतन मन डील करता है। अगर हम उस समय थोड़े ढीले रह गए, कमज़ोर रह गए, हमने उसको एंटरटेन कर लिया, जैसे कहते हैं ना अंगुली पकड़ करके हाथ पकड़ लेना, तो हम अगर ढीले रह गए तो फिर वो क्या होता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है। हमें थोड़ा अलर्ट रहना है। जैसे एक ड्रग फैक्ट्री होती है ना, उसमें केमिकल्स की बोतल चलती रहती है, तो सेंसर क्या होता है, बिल्कुल देखता है कौन सी बोतल खाली है, उसको उठा के फेंक देता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। कोई भी अगर रॉन्ग थॉट आती है ना, तो उस रॉन्ग थॉट को हमें एंटरटेन नहीं करना देना पड़ेगा, वहाँ से तुरंत उठ जाना पड़ेगा। विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें उसको एंटरटेन नहीं करना है। तो पतंजलि महाराज क्या कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब भी आपके दिमाग के अंदर ऐसी कोई गलत थॉट आए, जैसे हिंसा की थॉट आई, तो प्रतिपक्ष भाव करिए। हिंसा की आए तो अहिंसा लाइए, क्रोध की आए तो प्रेम लाइए, तुरंत अपने आप को अलर्ट कर दीजिए। द्वेष की आए तो अद्वेष्ट बनिए। तो इस तरह से अपने आप को जागरूक रखिए, ताकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उस सब कॉन्शियस माइंड में कोई एक्शन, वो गलत चीज़ हमारे जाए ही नहीं। तो ये आज का जो विज्ञान है हमारा संकल्प का, हम कैसे आगे बढ़ें, हम जीवन में कैसे उन्नति करें। अदरवाइज होता क्या है, जो 17-18 साल की उम्र में जैसा आदमी होता है ना, 80 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। कहते हैं ना, बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। तो बदलेंगे कैसे, बदलेंगे हम संकल्प से। आपका स्वर योग कैसे सिद्ध होगा, आप उस स्वर योग को पहले आप अपनी प्रकृति के अनुसार जब जीवन चलेंगे, उठना बैठना, जो बार बार मैं दोहराता हूँ ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आपका जो योग है ना, दुखों का नाश करने वाला कब बनेगा, जब व्हेन एवरीथिंग शुड बी इन डिसिप्लिन। आपका आहार विहार, निद्रा, शयन, सब कुछ आपका थॉट कल्चर वगैरह एक सिस्टमेटिक होगा, सही ऑर्डर में होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों में बांटें, और अपने जो कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।